नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 आखिरी हफ्ते में पहुंच गया था और आखिरी हफ्ता रोमांच भरा नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी और कौन सी टीम बाहर हो जाएगी। फिलहाल गुजरात टाइटंस वो पहली टीम बन गई थी जिसने प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया था और गुजरात टाइटंस उम्मीद है अब कि पहले और दूसरे स्थान पर ही खत्म करेगी, यानी कि सीधे फाइनल में जाने के चांसेस गुजरात टाइटंस के बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे जो मुकाबला खेला जाएगा बुधवार यानी कि 17 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच और पहली बार इस सीजन आईपीएल का कारवां पहुंचेगा हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों में। जी हां, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में इस सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। मोहाली जो कि पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड था, वहां से अब ये कारवां खत्म होकर आ चुका है धर्मशाला में, जहां पर दो मुकाबले पंजाब को खेलने अपना होम ग्राउंड बनाकर। सबसे पहले तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स भिड़ेगी और उसके बाद पंजाब किंग्स की टक्कर होगी धर्मशाला के मैदान पर ही राजस्थान रॉयल्स से। तो इस वीडियो में बात करेंगे बुधवार को जो मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स की। इस वीडियो में आपको इस मैच के बारे में हर वो डिटेल पता चल जाएगी जो आपके लिए मैच के लिए जानना जरूरी है। एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट पर, उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर, उसके बाद बात होगी धर्मशाला के मौसम पर, मौसम किसका साथ देगा, क्योंकि पिच के साथ साथ यहां की वेदर रिपोर्ट भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि आखिर जब जब इन दोनों टीम का आमना सामना हुआ आईपीएल इतिहास में किसका पलड़ा भारी रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के पिछले जो दो मुकाबले हुए हैं, यानी कि आपस में जो एक एक मुकाबला इनका हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्षों पर और दोनों टीमों की कमजोरियों पर। अब आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स तो आईपीएल 2023 प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन पंजाब किंग्स की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। धर्मशाला की पिच किसका साथ देगी, क्या गेंदबाजों का साथ देगी, बल्लेबाजों का साथ देगी? चलिए एक नजर डाल लेते हैं एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला की पिच रिपोर्ट पर। धर्मशाला की पिच पर जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही करना चाहेगा। यहाँ पिछले दो T20 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए ही जीते हैं। ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, हालांकि अंदाजा इसलिए लगाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सीजन का ये पहला ही मैच खेला जाना है। पिछले समय जब यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैच खेला जाना था, वो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच था जो कि कैंसिल हो गया था, इंदौर शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि आउटफील्ड में जो घास थी वो पूरी तरह से उगी नहीं थी, जिसकी वजह से धर्मशाला में वो मुकाबला कैंसिल हो गया था। आउटफील्ड ग्रास एक चिंता का विषय यहाँ पर जरूर है और दूसरी इनिंग्स में ड्यू यानी कि ओस आने के चांसेस है धर्मशाला में, इसलिए दूसरी पारी में गेंदबाजी करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। यानी कि धर्मशाला में सिंपल सा मंत्र यही है कि टॉस जीतिए, पहले ही गेंदबाजी कर लीजिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर यहां पर बहुत ज्यादा रहने का अनुमान है। हालांकि यहां पर एक चीज आपको बता दें स्टेडियम के बारे में, जो चीज खूबसूरत है, यहां पर ड्राई ग्रास का अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये घास को 8 साल तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ती जब एक बार इसे आप लगा देते हैं और खिलाड़ियों को भागने में भी आसानी होती है। ड्यू का फैक्टर जो है उसको कम करने के लिए यहाँ पर एक अलग तरह की घास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है ये मैदान, इसलिए गेंदबाजों को ड्यू का सामना करना पड़ेगा। गेंद गीली होगी, पहली पारी में भी हल्की ड्यू आएगी, लेकिन दूसरी पारी में तो ड्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाएगा और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगी। अब अगर बात करें औसत स्कोर की इस मैदान पर तो 160 से 170 के बीच रहता है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को इस पिच पर मदद मिलती है। 170 या 180 के अगर आसपास टीम पहुंच जाती है तो वो इस ग्राउंड पर पार स्कोर ही माना जाएगा। तो पिच की आपको बताई जिस तरीके से, स्पिनर्स का तो यहां पर दूसरी पारी में मदद नहीं मिलेगी और तेज गेंदबाजों को पहली पारी में जरूर यहां पर मदद मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो चुकी है। निश्चित तौर पर कुछ चेंजेस होना यहां पर लाजमी है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले पंजाब किंग्स के नए होम ग्राउंड धर्मशाला में कैसी होगी प्लेइंग 11? प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे आपको। उसके बाद लियम लिविंगस्टन आते हैं,
जितेश शर्मा आते हैं, सैम करन, शाहरुख खान, सिकंदर रजा, हरप्रीत बराड़, ऋषि धवन, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह यहां पर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ यहां पर एक बार फिर से आपको वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल बाहर हो चुकी है, इसलिए पृथ्वी आपको प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर ऐसी स्थिति में चले जाएंगे फिल सॉल्ट, उसके बाद आएंगे मिचेल मार्श, रायली रूसो, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, प्रवीण दुबे की एंट्री हो सकती है, कुलदीप यादव है, ईशांत शर्मा है और मुकेश कुमार तो ऐसी हो सकती है यहां पर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर इन दोनों टीमों के पिछले मुकाबले की बात करें तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच ही मुकाबला खेला गया था। यही इन दोनों का पिछला मुकाबला था, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें पंजाब किंग्स ने जीत दर्ज कर ली थी, दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। उस मैच में आपको याद होगा प्रभ सिमरन सिंह ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ दिया था। प्रभ सिमरन सिंह प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। पंजाब किंग्स की तरफ से 167 रन बनाए गए थे, जिसमें से अकेले प्रभ सिमरन सिंह के नाम 103 रन रहे थे, जिसमें पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से हरा दिया था। वहां पर आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वार्नर ने अर्धशतक जरूर लगाया था। अक्षर पटेल ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार गई थी। अब अगर एक नजर डालें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर, यानी कि आईपीएल इतिहास में जब जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, तो ये इवन सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए ही, क्योंकि अब तक आईपीएल इतिहास में दिल्ली और पंजाब के बीच कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 15 मैच दिल्ली ने जीते हैं और 15 मैच पंजाब किंग्स ने जीते हैं। यानी कि पलड़ा किसी का भी इतना ज्यादा भारी आप नहीं मान सकते। बिल्कुल सेम सिचुएशन रही है आईपीएल इतिहास में दोनों ही टीमों की। अब अगर बात करें मौसम की, क्योंकि मौसम यहां पर रहने वाला है ठंडा, हवाएं यहां पर चल सकती हैं, क्या बारिश आने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, तो आपको बता दें तापमान जो है वो 17 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। हवाएं हालांकि उतनी तेज नहीं चलेंगी, बादल छाए रहेंगे। और मैच से पहले अच्छी खबर, गुड न्यूज ये है दर्शकों के लिए कि मैच तो पूरा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मैच से कुछ घंटे पहले बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से अगर बारिश आती है तो वहां पर गेंदबाजों को थोड़ी और मदद मिल जाएगी। अगर ग्राउंड में थोड़ी नमी होगी, पिच में थोड़ी नमी होगी, तो तेज गेंदबाजों को यहां पर थोड़ी सी ज्यादा मदद आपको मिलती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। तो ये हुआ मौसम का हाल। इसके बाद अब अगर नजर डालें दोनों टीमों के मजबूत पक्षों पर, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए उतने ज्यादा मजबूत पक्ष इस आईपीएल सीजन में रहे नहीं हैं। अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सिर्फ 4 ही मुकाबले जीते हैं। 8 अंक पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम बनी हुई है या कह दे कि बाहर हो गई है। मजबूत पक्ष इस टीम का हमेशा से ही रहे हैं अक्षर पटेल, डेविड वार्नर शुरू में कुछ रन जरूर बनाते हैं, और एक मजबूत पक्ष दिल्ली कैपिटल्स का है फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी। यानी कि जब जब डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट ने ओपनिंग की है तब तब दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। इसके अलावा मिचेल मार्श जिस मैच में चलते हैं वहां पर दिल्ली को फायदा होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि साफ तौर पर मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट, इन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं दिल्ली कैपिटल्स को। निचले क्रम में बल्लेबाजों के बल्ले से ज्यादा रन देखने को नहीं मिले हैं। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत पक्ष। इसके अलावा अगर बात करें स्पिन में, तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की जोड़ी जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी साबित हुई है। हालांकि तेज गेंदबाजी में स्ट्रगल दिल्ली कैपिटल्स शुरू से ही करती आ रही है। कमजोरियों की अगर बात करें तो यही कमजोरी सबसे पहले नजर आती है कि एक्सपीरियंस्ड पेसर्स में ईशांत शर्मा जरूर है जो शुरू के कुछ मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन एक्सपीरियंस्ड गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स के पास नहीं है। ऑनड्रिक नॉर्किया भी अब नहीं खेल रहे हैं शायद इंजरी की वजह से, और ईशांत शर्मा के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है दिल्ली कैपिटल्स के अगर पेस अटैक की बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के मजबूत पक्ष की, तो पंजाब किंग्स के लिए मजबूत पक्ष जो रहा है वो प्रभ सिमरन सिंह। ओपनिंग करते हुए काफी सारे मैचेस में उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं। इसके अलावा शिखर धवन, टुकड़ों में परफॉर्मेंस रहा है उनका। उसके अलावा अगर बात करें जितेश शर्मा, इस टीम के लिए मैच विनिंग रोल प्ले किया है जितेश शर्मा ने। उसके अलावा अगर बात करें तो सैम करन और लियम लिविंगस्टन, 2 महंगे ऑलराउंडर्स इस टीम में शामिल हैं। उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दोनों ने नहीं किया है। लियम लिविंगस्टन के बल्ले से कुछ रन जरूर देखने को मिले थे, लेकिन गेंदबाजी में उतना खासा कमाल नहीं कर पाए हैं। वहीं सैम करन की बात करें तो विकेट्स अभी तक चटका नहीं पा रहे हैं। एक भारी भरकम रकम देकर पंजाब किंग्स ने सैम करन को खरीदा था, जो कि उतने ज्यादा क्रूशल साबित नहीं हुए। इसके अलावा अगर बात करें
तो राहुल चाहर यहां पर पंजाब किंग्स के लिए अच्छे साबित हुए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, हरप्रीत बराड़ का भी एक मैच अच्छा गया था और राहुल चहर के लगभग सभी मैचेस यहां पर ठीक ठाक बीते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा खासा नजर आता है। और इस टीम का जो सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर है वो है अर्शदीप सिंह। एक मैच में कमाल कर जाते हैं, अगले ही मैच में पता लगता है कि अर्शदीप सिंह ने तो मैच हरवा दिया है। तो ये इस टीम की सबसे बड़ी परेशानी रही है। पॉइंट्स टेबल पर अब अगर एक नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम बाहर हो चुकी है, 10वें नंबर पर है, 4 मैच जीते हैं उन्होंने अभी तक और 8 ही अंक है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो कुल 12 मैच खेले हैं, 6 मैच पंजाब किंग्स ने जीते हैं और 12 अंकों के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम। ऐसे में यहां से हर मैच तो जीतना होगा ही उन्हें और नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा ताकि बाकी टीमों से ऊपर निकल सके। तो ये तो हमने आपको शुरुआत से अगर बात करें तो पिच रिपोर्ट बताई, संभावित प्लेइंग 11 बताई, वेदर बताया, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी हमने आपको बताया। इसके अलावा बताया हमने आपको दोनों टीमों के कमजोर पक्ष क्या है और मजबूत पक्ष क्या है। ये सब जानने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है, कौन सी टीम इस आईपीएल सीजन पहली बार धर्मशाला में जो मुकाबला खेला जा रहा है वहां पर जीत हासिल कर पाएगी। क्या पंजाब किंग्स मुकाबला हारते ही आईपीएल से बाहर हो जाएगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स के सामने पंजाब किंग्स एक बार फिर से इस सीजन का ये मुकाबला जीत जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग तो पूरे आईपीएल सीजन लगातार जारी ही है। इसके अलावा देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर भी आपको यहां पर सबसे पहले देखने को मिलती है। देखते रहिए न्यूज नेशन।